अगर आप या आपके घर में कोई भी बच्चा इस साल कुरान हिफ्स करना शुरू कर रहा है तो ये बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी बातें आप व्लॉग में बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूसुफ खान एंड वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सुबह उठ के मदरसे की ओर निकल जाता हूँ और आज तो ऐसा लग रहा था कि नींद पूरी हुई नहीं और आंखों में नींद भरी हुई थी। क्लास में आने के बाद अपनी जगह पे आके बैठ जाता हूँ। पहला घंटा इल्म सेगा का था जो पूरी फारसी में लिखी हुई है। किताब खोलने के बाद तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं फारसी का तर्जुमा उर्दू में कैसे करूँ। फिर मैं अपने बाजू वाले को बोलता हूँ कि मुझे समझा दे, तो वो बोलता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। फिर मैं अपने दूसरे क्लासमेट को समझाने के लिए बोलता हूँ तो वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि उसको खुद नहीं आ रहा होगा इसलिए मुझे देख ही नहीं रहा। फिर मौलाना के आने के बाद मौलाना सबक सुनाने बोलते हैं तो मैं और मेरा वो क्लासमेट जिसको सबक याद नहीं था, हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फिर मौलाना उस साथी को सबक सुनाने बोलते हैं जो हम लोगों को इग्नोर कर रहा था, तो वो मौलाना को किताब देके फटाफट सबक सुनाने लगता है। और कमाल की बात तो ये थी कि ये अपनी कॉपी भी चेक करवा ली। हर क्लास में एक ऐसा बंदा तो जरूर होता है जिसको सबक याद होता है लेकिन सबके सामने ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसको कुछ भी नहीं आता। तो मौलाना की क्लास से जाते ही हम लोग इसकी बहुत अच्छे से खबर लिए। छुट्टी के बाद मैं क्लास में बैठ के कुरान की तिलावत करने लगता हूँ। जब मैं हाफिज नहीं बना हुआ था उस वक्त मुझे कुरान का एक पारा पढ़ने में 45 मिनट से 1 घंटा लगता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने कुरान को हिफ्ज किया उसके बाद से मुझे एक पारा पढ़ने में 20 से 25 मिनट ही लगते हैं। तो अगर इस साल आप या आपके घर में कोई भी बच्चा हिफ्ज करना शुरू कर रहा है तो ये बातें जरूर याद रखें, आपको बहुत काम आएगी। तो पहली बात यह है कि अगर आप हिफ्ज करना शुरू कर रहे हैं तो आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि आपको कुछ वक्त के लिए दुनियादारी से एकदम बेखबर होना पड़ेगा। और जो बच्चे हिफ्ज कर रहे होते हैं उनके दिमाग में अक्सर शैतान बहुत वसवसे डालता है जिससे उसका पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। तो ऐसे वक्त में आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। बस ये सोचना है कि ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, इससे मुझे दुनिया और आखिरत दोनों में फायदा होगा। और हिफ्ज करने के लिए आपको दिन के 8 से 9 घंटे तो लगाने ही पड़ेंगे, तभी आपको कुरान पक्का याद होगा। हिफ्ज के दौरान आपको मोबाइल से जितना हो सके दूर रहना पड़ेगा वरना आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा नहीं। और अपने लिए रोजाना दुआ करते रहिए क्योंकि अल्लाह ताला तालिब इल्म की दुआ को जल्दी कबूल करता है। और ये साल कौन कौन हिफ्ज कर रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे मदरसे की टिप्स के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। आज मदरसे से घर आते आते बहुत ही ज्यादा रात हो गई थी और आज मैं काम पे भी नहीं जा पाया था, तो घर पे बैठ के मैं तलबीना के ऑर्डर्स चेक करने लगता हूँ। तो 3 बॉक्स तलबीना की पेमेंट आ गई थी तो मैं फटाफट तलबीना के बॉक्स को रेडी कर देता हूँ। कल सुबह ये कोरियर के लिए निकल जाएगा। तो अगर आप लोग भी अलीरम तलबीना ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें।